आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें जो दिया है हम वो लिख लेंगे cot a। अब ये जो गुणा में 15 है ये जाके यहाँ भाग में हो जाएगा और cot a की जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है आधार बटे लंब, इसको याद रखने का तरीका है हमारे पास। ये होता है एल ए एल अपॉन के ए, तो ये होता है लाल बटे कक्का, हम लोग बोलते हैं ऐसा। आप जिस भी तरीके से याद रख सकें आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ एल से मतलब लंब, के से मतलब कर्ण, ए से मतलब आधार। तो कॉट ए कॉट यहाँ पर आएगा क्योंकि 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से आधार का मान हमारा हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। अब देखिए एक हम छोटा सा डायग्राम बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। इसमें ए जो थीटा है यहाँ पर है, इसलिए इसके सामने वाली हो जाएगी लंब BC और ये हो जाएगी 15 और जिस पे ये थीटा कोण बना है वो कहलाती है आधार। आधार बेसिकली वही होती है जिस पे कोई चीज़ बनी हो, तो आधार ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। जब हमें साइन ए ज्ञात करना है तो साइन की क्या वैल्यू होती है, लंब बटे कर्ण। इसके लिए हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण निकालने के लिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण तो दिया नहीं है तो ये वैसे रहेगा। आधार हमने अभी निकाला है 8 का वर्ग धन लंब है 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग। अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 8 8 64 और 15 15 225, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 64 धन 225, ये हो जाएगा 289। अब कर्ण बराबर हो जाएगा 289 का ये वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग थोड़ी सी ट्रिक लगाइए। 15 का होता है 225 और 20 का होता है 400, तो ये जो 289 है ये 225 और 400 के बीच में है। अब हमें देखना है कि जैसे जो भी संख्याएं हैं उनको इकाई के अंकों का उसी संख्या से गुणा करने पर कितना आता है। जैसे 6 6 36 होता है, 7 7 49, 8 8 64 है ना, तो 7 7 49 में ये आ रहा है, तो हम देख लेते हैं 17 का 17 से गुणा करके। तो आप लोग देख लीजिए करके वो 289 आएगा, इसलिए हमारा कर्ण का मान हो जाएगा 17। ये आ गया कर्ण का मान और कर्ण क्या है यहाँ पर AC। अब हमें क्या क्या निकालना है, साइन A और सेक A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा कितना निकाला है हमने, ये निकाला है 15 और कर्ण हमने अभी निकाला है 17, तो साइन A का मान हो गया 15 बटे 17। इसी तरह से सेक A, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो ये होता है कॉस आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कर्ण हमारा कितना आ गया है 17 और आधार ये निकाला था हमने 8, ये है आधार 8। तो इस तरह से ये हमारा सेक A हो जाता है 17 बटे 8 और साइन A हो जाता है 15 बटे 17। अब इसी का देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसमें हमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी कि निकालिए। तो 5वें का हल शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सेक थीटा बराबर दिया है
13/12। और सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? ये होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए हम पुनः इसी चित्र में देखते हैं कि थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है, तो सामने वाली हो जाए, अभी ये मान आप हटा दीजिए, ये 15 और 8 नहीं लेना है, अब लेना है 13 और 12। तो यहाँ पर कर्ण ये है AC। एक और चित्र बना लेते हैं, ये है ABC। कर्ण है 13 और आधार है 12 और थीटा कोण यहाँ बन रहा है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब हमें इसमें सभी अनुपात निकालना है, तो अब हमें आवश्यकता पड़ेगी लंब की। लंब कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब यहाँ पर कर्ण तो हमें दिया है 13 और लंब यहाँ पर हम निकालना है और आधार हमारा है 12। तो ये वैसे ही रहने देंगे, 13 169 होता है। लंब का वर्ग वैसे ही लिखा रहने देंगे हम, और 12 12 144। तो अब हम लंब को यहीं रहने देंगे। लंब का वर्ग 169 माइनस 144, ये लंब का वर्ग बराबर आ जाएगा 25। तो 25 तो सब लोग जानते हैं कि किसका वर्गमूल होता, किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग। तो हम लंब को सीधा ही लिख सकते हैं 5, और लंब क्या है यहाँ पर? AB बराबर आ गया 5। अब क्या करेंगे हम? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले तो आएगा साइन थीटा। यहाँ कर्ण लिखा है, आधार लिखा है, अब हम यहीं पर लिख लेते हैं लंब। ये हो गया है 5, ये हमने अभी निकाला है। अब हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये हम देख लेते हैं, LAL/KKA से ये लिखा है हमारा, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर? 5 और कर्ण है 13। तो इस तरह से साइन थीटा का मान हो गया 5/13। फिर हम लेंगे कॉस थीटा, तो ये होता है हमारा, ये देखिए LAL/KKA, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 12 और कर्ण 13 दिया है, तो ये हो जाएगा 12/13। इनको हम बॉक्स में बंद करते जा रहे हैं। ये कॉस का मान हो गया। साइन कॉस के बाद आ जाता है टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमने अभी अभी 5 निकाला है और आधार हमें पहले से 12 दिया है, तो ये 10 का मान हो गया। अब 10 के बाद हम ले लेते हैं कॉट थीटा। ये होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हमें कितना दिया है यहाँ पर? 12 और लंब अभी अभी हमने निकाला है 5, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब सेक थीटा पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण हमारा था 13 और लंब है 5। इसको मैंने यहीं से देख के उल्टा लिख दिया है, साइन का उल्टा कोसेक हो गया और 10 का उल्टा कॉट हो गया। ये हमारे उत्तर की जांच हो गई, और जो सेक का मान दिया था उसी का जस्ट उल्टा कॉस का मान हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये ट्रिक आप लोग जरूर याद रखें। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए।
ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।